हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर 2 पाउडर्स के बारे में। तो पहले आपको बता दूं कि ये हमारी एक वन वीडियो चैप्टर वाली वीडियो, मतलब यहाँ पर आपको कंप्लीट पूरा का पूरा पाउडर चैप्टर एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो देखो, ऑब्वियसली बात है कि वीडियो हमारी हो जाएगी लेंथी, क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम सारा का सारा सिलेबस इस पाउडर का कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। बाकी इसके चैप्टर्स आपको बना दिए जाएंगे जैसे पार्ट करके, तो कहाँ से हमारी डेफिनेशन है, कहाँ से क्लासिफिकेशन है, कहाँ से हमारा ये टॉपिक है, वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको जो भी टॉपिक दिखना आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम देख रहे थे अपना सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, पी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, और उसकी यूनिट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो अगर आपने वो नहीं देखे हो इन द केस आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यूनिट 2 का चैप्टर 1 भी कवर है। तो जो भी हमारी यूजफुल लिंक्स है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट carewellpharma.in पर जाके आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर के सेक्शन में या नोट्स वाले सेक्शन में जाके। चलिए, तो अब अगर हम बात करें अपने पाउडर्स के बारे में, तो देखो सिंपल, अगर यहाँ पे हम देखें तो पाउडर्स हमारे क्या होते हैं। तो आप लोगों ने ये पाउडर तो जरूर ही देखा होगा जो मोस्टली हर घर में प्रेजेंट होता है। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी मतलब नहाने के बाद इसका यूज कर लेते हैं, मतलब हमको अगर पसीना वगैरह आता है उसमें हम इसका यूज करते हैं, लगा लेते हैं बॉडी में, और थोड़ी स्मेल भी रहती है सुगंधित। और गर्मियों के टाइम पर हम मतलब ठंडा वाले जो ठंडा ठंडा कूल कूल है वो पाउडर लगाते हैं, तो हमें ठंडक भी प्रोवाइड करता है। तो ये पाउडर के मेनली हमारे काम होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में हम पाउडर का क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये पाउडर हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के अंदर, जिसमें मेनली हम क्या करते हैं, दवाइयों के बारे में यानी कि मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पाउडर्स एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर पाउडर्स हमारा होता है पाउडर्स डोजेस फॉर्म, यानी कि सिंपल सा मतलब है कि कोई भी हमारा ऐसा ड्रग या फिर कोई हमारी ऐसी मेडिसिन जो हमारी इस पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पाउडर डोजेस फॉर्म। यानी कि दीज आर दोज पाउडर विच आर मीन्ट फॉर बॉडी यूज, यानी कि मीन्ट फॉर मेडिसिनल यूज, यानी कि जो कोई पाउडर हमारा मेडिसिनल यूज के लिए प्रेजेंट है या बनाया जा रहा है वो हमारा पाउडर डोजेस फॉर्म कहलाता है। तो मेनली हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि ये वो पाउडर होगा जो हम दवाइयों की तरह अपने बॉडी में यूज करने वाले हैं। अब आप लोग कह रहे हो ये तो चलता नहीं है, क्योंकि मोस्टली आपने क्या देखा है, या तो डॉक्टर हमको टैबलेट देते हैं या सिरप दे देते हैं या इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। लेकिन कई जगह आज भी जो वैद्य लोग वगैरह होते हैं, या कई केस में डॉक्टर को भी देखा होगा, इस तरह की एक पुड़िया बना देते हैं और वो पुड़िया आपको दे देते हैं, सुबह शाम दोपहर खानी है, कोई दूध के साथ कोई पानी के साथ। और इस पैकेट जो छोटा रैप होता है, हमारा एक पैकेट होता है, उसके अंदर ये पाउडर फॉर्म में हमारा प्रेजेंट होता है ड्रग, और ये काफी अच्छा इफेक्ट करता है, इसलिए इसको जो है दिया जाता है। कई बार जो है छोटे बच्चों को क्या है, जैसे टैबलेट नहीं खा सकते, तो छोटे बच्चों को क्या है, पाउडर जो हमारा होता है ना, ये छोटे बच्चों को चम्मच में थोड़ा सा पानी के साथ घोल के हम पिला सकते हैं। तो इसलिए ये पाउडर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है बच्चों के फॉर्म में भी। और कई केस में आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जैसे क्या करते हैं, अगर मान लो पाउडर नहीं मिलता तो टैबलेट कोई थोड़ा सा फोड़ फोड़ के चम्मच पे लगा के और बच्चों को चटा देते हैं। तो इस तरह ये पाउडर हमारा काफ़ी सारा कामगार है। और सिंपल हम समझ गए कि पाउडर हमारे ये क्या है, मिली कोई भी हमारा पाउडर जो दवा की तरह हम इस्तेमाल करें वो हमारा पाउडर डोज फॉर्म है। अब हमको इसको डिफाइन भी करना है, यानी कि पाउडर को हमें डिफाइन भी करना है। तो सिंपल जैसा आपको पाउडर दिख रहा है ना, आप इसी के बेस पर इसको डिफाइन कर सकते हो। पहला क्या है, पाउडर हमारा होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब सॉलिड क्यों है, क्योंकि भाई ये हमारा एक सॉलिड है, लिक्विड पानी तो दिख नहीं रहा, गैस हवा में तो नहीं, और गीला तो है नहीं कि उससे सेमी सॉलिड बोले। बेसिकली क्या है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, क्योंकि हमारा क्या एक सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दूसरे हम बात करें तो ये हमारा जो होता है वो ड्राई फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो कि सूखा, और सूखा है क्योंकि ये हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म है, तो एक ड्राई फॉर्म में। तीसरा ये फाइन पार्टिकल्स हैं। अब फाइन पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बारीक, अगर आप इसको गौर करोगे तो बहुत ही महीन है, जैसे हमारा आटा या नॉर्मल पाउडर होते हैं उस तरह की हमारी ये दवा होती है जो बहुत ज्यादा बारीक होती है, इसलिए इसको फाइन पार्टिकल्स बोलते हैं। और चौथा क्या होता है, इसको हम अपनी बॉडी में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अब जैसे अगर ये हमारा कोई ड्रग का पाउडर हो तो हम इसको क्या करेंगे, अपनी बॉडी में खाएंगे, माउथ से अंदर लेंगे। और वहीं अगर ये हमारा कोई एक्सटर्नल है, तो जैसे हम नॉर्मली जो पाउडर ठंडा कूल कूल या नाइसिल वगैरह लगाते हैं अपनी बॉडी पे, तो वो हमारा एक्सटर्नल हो जाता है। तो ये हमारा इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से हम जो है इस पाउडर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनली की खासियत क्या होगी कि इंटरनल जो हमारा पाउडर होगा वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और हमारे ब्लड में सर्कुलेशन में जाके मिल जाएगा, देन हमको इफेक्ट देगा जो हमारी नॉर्मल कोई भी दवाई करती है। एक्सटर्नल क्या है, लोकल एक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लो अगर मेरे यहाँ पर कोई जलन कुछ है तो मैंने यहाँ पर इस तरह पाउडर लगा लिया, अब ये पाउडर क्या होगा, धीरे धीरे इफेक्ट मेरे यहाँ स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता रहेगा और मुझे एक्शन देगा। तो इसने एक लोकल दिया, यानी कि इसी प्लेस पर इसने एक्शन दिया। लेकिन जो इंटरनल है, बॉडी के अंदर हम ले रहे हैं, वो हमारी ब्लड में चला जाएगा, तो जहां हमको जरूरत है वहां वो अपना एक्शन शो करेगा। तो ये हमारे नॉर्मल पाउडर के बारे में कुछ बातें हो गई, और इन्हीं 4-5 बातों के बेस पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अ फार्मास्यूटिकल पाउडर इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिसिन, यानी कि दवाई
दवाई की एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए बनाया गया है। बाकी ये हमारा एक मिक्सचर होता है किसका, फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल, जो मैंने आपको बोला कि ये बहुत ही फाइन पार्टिकल में हमारा ड्रग होता है और ये फाइनली पार्टिकल ड्रग पार्टिकल्स होता है और ये हमारा ड्राई फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह आप इसको बना सकते हो। तो अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि कौन लोग मतलब इसके एक सिंपल डेफिनेशन अगर आप बना सकते हो तो कमेंट्स में आपको पाउडर की डेफिनेशन लिख के बतानी है। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पाउडर डोजेज फॉर्म। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो जितना आपने अब तक इसके बारे में समझा होगा आपको ये समझ आ गया कि एक तो हमारे इसका एडवांटेज क्या है, इसको हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये हमारा मोर स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि भाई ये हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म है तो मोस्टली हमारे वो ड्रग जल्दी खराब हो जाते हैं जिनमें लिक्विड प्रेजेंस होता है, क्योंकि लिक्विड की वजह से माइक्रो बैक्टीरिया जल्दी लग जाते हैं, तो ये थोड़ा सा स्टेबल जाता है। तीसरा इजी टू हैंडल एंड स्टोर। अब आपको पता है कि जो हमारी पाउडर फॉर्म में होते हैं उनको हम आराम से स्टोर करके कहीं भी रख सकते हैं, वो हमारे आराम से हम उठा भी कर सकते हैं। चौथा है लेस चांस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या है, ये हमारे एक तरह से खराब हो सकते हैं तो खराब होने के चांस इसके थोड़े से कम होते हैं। चौथा क्या है कि इसको फिजिशियन जो भी डॉक्टर वगैरह होगा वो पेशेंट के अकॉर्डिंग जितनी मात्रा में चाहिए उतनी क्वांटिटी में दे सकता है। अब जैसे मान लो किसी को खांसी हो गई और उसको बस क्या है मतलब 7-3 दिन का चाहिए, लेकिन उसको इतना बड़ा पूरा सिरप ही दिया जाएगा और वो सिरप मतलब जितना खाया खांसी ठीक हुई बचा हुआ हमारा या तो खराब हो जाएगा रखे रखे या कुछ भी हो सकता है। लेकिन पाउडर क्या है, हमको जितना चाहिए उतने अमाउंट में हमने इसको नाप के दे दिया, बस फिक्स हो गया। उसके बाद देखा जाए यहाँ पर तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा टेक्निक कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पाउडर क्या है मेनली बहुत बारीक होता है, बस इतना ही होता है, हमको कोई टैबलेट वगैरह कुछ नहीं बनानी। और अगर हमको मान लो ये पाउडर किसी का बनाना हो तो बस एक ग्राइंडर लगेगा, पीसो और पाउडर हमारा तैयार हो गया। उसके बाद ये इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है और इकोनॉमिकल थोड़ा सा सस्ता होता है हमारे ये पाउडर, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ वैसी टेक्निक वगैरह नहीं लगती। तो ये हमारे कुछ इसके एडवांटेजेस हो गए, 4 से आप याद कर लेना। इंटरनल एक्सटर्नल स्टेबल हैंडल इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होती है और ट्रांसपोर्टेशन कम है, इकोनॉमिक होता है यानी कि सस्ता होता है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो सिंपल सा है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी कि कई केस में हमने देखा गया कि पाउडर को मतलब कहीं भी लगता है ना चिपक जाता है और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सब कर देता है, तो उसको साफ करना प्रिवेंट करना सब में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। सेकंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि इट हैज़ बिटर अनप्लीजेंट टेस्ट, यानी कि कुछ कुछ पाउडर ऐसे होते हैं जो बहुत ही खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों को भी खिलाते हैं ना चम्मच पकड़े, उल्टियां करने लगता है, खाता नहीं, ऐसे ऐसे करता है। कई बार हमको भी कोई पाउडर कड़वे हैं तो नहीं खा पाएंगे, तो इनका बहुत ही ज़्यादा बिटर और अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, इनको उसको हम सहन नहीं कर सकते। तीसरा ये थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स देते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म की फॉर्म में। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई ये पाउडर फॉर्म में तो जब ये हमारी बॉडी में जाएगा तो पहले ये एक सॉल्यूशन में प्रिपेयर्ड होगा, हमारी बॉडी के कायन पानी का घुलेगा, देन ये अपना इफेक्ट करेगा। लेकिन जो लिक्विड है वो ऑलरेडी लिक्विड डोज फॉर्म में है, तो बस जाके उन्हें बस अपना इफेक्ट ही देना है। और ये थोड़ा सा हो गया। बाकी ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन में थोड़ा इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे ये है, अगर इस पाउडर को मैं ऐसे ही खुला छोड़ दूं तो हो सकता है कि भाई इन्वायरमेंट के अंदर इसके ऊपर कोई वो आ जाए, मतलब ड्रॉपलेट वगैरह आ जाए, पानी आ जाए, गीला हो जाए, खराब हो जाए, तो कई केस में ऐसे एटमॉस्फेयर यानी कि खुले में ये खराब हो सकता है। और लास्ट क्या है, डिफिकल्ट टू वेट लेस अमाउंट, यानी कि इसको अगर हमें बहुत माइनर यानी कि 1 mg 2 mg में चाहिए तो इसको वेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई आप लोग कभी मतलब अपने लैब वगैरह में करके देखना, कई बार ज़्यादा का जाएगा कभी कम आएगा, तो ये थोड़ा लेस करने मतलब तौलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा। सिंपल एडवांटेज यहाँ देख लेना, डिसएडवांटेज आप यहाँ देख लेना। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, जो हमारे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, क्योंकि अगर एग्जाम में कई बार आता है, देखो एक ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पाउडर एंड कंपाउंड पाउडर, तो इसको भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और बाकी चीज़ें मतलब ये में कोई सी भी हमारी डेफिनेशन आ सकती है, और एक आध बार तो ये देखा गया कि कोई कोई हमारा 10 मार्क्स में भी आ गया, तो हमने सबको थोड़े से लॉन्ग वे में आपके लिए कवर किया, जिससे आपके लिए सारा कुछ समझना आसान हो जाएगा। तो बस आपको पाउडर के बारे में ध्यान रखनी है बातें, बाकी आप सारी की सारी बातें यहाँ पर समझ जाओगे। तो यहाँ पर हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी यहाँ पर आती है डिवाइडेड पाउडर और एक हमारी यहाँ पर आती है बल्क पाउडर, ठीक है। बाकी इसको जो पाउडर है इसको हम इंटरनल और एक्सटर्नल बेस पर भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि इंटरनल मैंने बता दिया जो बॉडी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी इनके अंदर मतलब ड्रग यही आने हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये अलग नहीं होंगे, कुछ कुछ चेंज हो जाएंगे, बाकी बस सिंबल्स आएगी, इनको हम डिवाइडेड और बल्क पाउडर के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवाइडेड के अंदर हमारे आते हैं सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर, और बल्क के अंदर हमारे आते हैं डस्टिंग पाउडर, एफरवेसेंट पाउडर, डेंटिफ्राइसिस, इनसफ्लेशन, डाउच पाउडर एंड स्नफ। तो ये हमारी कुछ चीज़ आती है। अब मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये नाम से ही आपको सारी कहानी इनकी याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जो है इनका डिफरेंस समझ लेते हैं कि भाई डिवाइडेड पाउडर और बल्क पाउडर, इससे हम क्या समझते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम मतलब समझे पहले बल्क का, तो बल्क का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि कोई चीज हमारी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ज्यादा अमाउंट में और थोड़ा सा ढेर प्रेजेंट है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा भाई बल्क में काम कर लो, या भाई बल्क में लेकर आओ ये सामान, या बल्क में ये करो, बल्क में वो करो। मतलब क्या है, बल्क का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में, यानी कि आपको कोई सामान लेना है भाई बल्क में ले आना, खाना लेके आना बल्क में ले आना, मतलब आपको थोड़ा ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो बल्क जो हमारे पाउडर्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे एक पाउडर का ढेर होता है जिसमें जो हमारा पाउडर है वो थोड़े से लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यानी कि लार्ज अमाउंट मतलब समझ लो कि कुछ ग्राम्स में प्रेजेंट है, 50 ग्राम 100 ग्राम, इस तरह से हमारा मतलब पूरा एक लार्ज अमाउंट में हमारा पाउडर प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा हो जाता है बल्क ड्रग। तो बल्क का सिंपल सा मतलब क्या है कि हमारा जो भी पाउडर होगा वो थोड़े से लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब ये हमारा कहाँ पे यूज होता है, तो जैसे हमें कोई ऐसी जगह पे चाहिए पाउडर जहाँ पे हम ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें, जैसे हमारा जो बॉडी पे लगाने वाला पाउडर होता है जो हम सुबह नहाने के बाद लगाते हैं, तो वो पाउडर हमको बल्क में चाहिए, क्योंकि भाई आपने देखा होगा वो पूरे बड़े बड़े डब्बों में निकल के आता है। क्योंकि वहां पर हमें क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारा एक पाउडर है, इसी से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये जो हमारा पाउडर है ये बल्क में है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी पे लगाना है, क्योंकि हम इससे ज्यादा क्वांटिटी में लगाते हैं, तो ये हमारा बल्क का फायदा है। लेकिन अब मान लो कि हमको दवाई खानी है, दवाई के रूप वाला पाउडर मान लो, जैसे हमें पैरासीटामोल का हो गया या एस्प्रिन का हो गया, तो वहां पर हमको क्या चाहिए कि पाउडर एक फिक्स अमाउंट में हो, क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट में पाउडर चला जाएगा तो हमारी बॉडी में नुकसान भी कर सकता है, और कम अमाउंट में गया तो हमको फायदा ही नहीं करेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पाउडर को डिवाइडेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि डिवाइडेड पाउडर का नाम से समझ क्या है, डिवाइड हो रहा है, यानी कि वो पाउडर हमने जो बल्क पाउडर से ही बनाया है उसको हमने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे एग्जाम्पल मान लो हमको भाई कोई मान लो हमको फीवर आता है और हमको पैरासीटामोल का पाउडर चाहिए, तो वहां पे फिक्स है कि हमको क्या चाहिए, 300 mg 400 या फिर 500 mg का हमें पाउडर का पाउच चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा हमारा मान लो 50-100 ग्राम का पूरा पाउडर है, तो हम क्या करेंगे 500 ग्राम पाउडर में से आधा जितना भी पाउडर है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 500 mg के एक छोटे छोटे पैकेट बनाने लगेंगे। तो हम यहाँ पर एक्चुअल में क्या करें, 500 mg के छोटे छोटे पैकेट बनाएंगे, तो ये हमारे एक क्या हो जाएगा, फिक्स अमाउंट में पाउडर हो जाएगा। और इन पाउडर्स को हम क्या बोलते हैं, जो हमारे एक पाउच की फॉर्म में होते हैं, जो हमारे एक फिक्स क्वांटिटी में होते हैं, छोटी क्वांटिटी में होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेड पाउडर। और ये डिवाइडेड पाउडर एक्चुअल में हमारे बल्क से ही बने होते हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझोगे, तो मान लो ये हमारे पास पाउडर है, अब ये थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में, अब मुझे क्या चाहिए कि मैं चाहता हूँ ये पैरासीटामोल का पाउडर है, अब मुझे चाहिए मुझे 500 mg पाउडर दे दो। तो आप क्या करोगे, हर बार 500 mg चुनोगे, हो सकता है कई बार कम ज्यादा हो जाए, तो उससे हम बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 500 mg के छोटे छोटे क्या कर लेंगे, पाउच बना देंगे, और उनको एक अलग रैपर में फिक्स कर देंगे। और उससे क्या होगा, मान लो हमने 500 mg यहाँ पे रख दिया, 500 mg हमने यहाँ रख दिया, 500 mg हमने उठा के इस वाले में रख दिया, और 500 बचा कुचा हमने क्या कर दिया, इस वाले में रख दिया। तो थोड़ा सा क्लीन कर लेना बाद में। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे पूरा जो 500 mg था उसको हमने 4 पार्ट्स में, सॉरी यहाँ मतलब जितना भी बल्क था उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 500 mg के 4 पैकेट बना दिए। अब किसी को कभी बुखार आएगा वो क्या करेगा, एक पाउच खोलेगा और उसको दे देगा, वो खा के ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा फायदा होता है डिवाइडेड का। और जो पाउडर हमारा कुछ इस तरह से डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेड पाउडर बोलते हैं। तो आप यहाँ पर आई होप आप लोग यहाँ पर बल्क और डिवाइडेड का फंडा बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम एक एक करके इनके अंदर के पाउडर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारे यहाँ पर आता है डिवाइडेड पाउडर। तो डिवाइडेड सिंबल क्या है कि ये एक यूनिट फॉर्म में हो जाता है, यानी कि हमने पाउडर को कुछ इस तरह डिवाइड कर दिया कि वो एक यूनिट बन गया। यानी कि अब हमको मान लो हम क्या बोलेंगे, ये पाउडर की हमारी 4 यूनिट है, यानी कि 4 पाउडर हो गए हमारे, 1 पाउडर 2 पाउडर 3 पाउडर 4 पाउडर, और एक पाउडर में 500 mg पाउडर है जिसको हम एक बार में खा के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक हमारा था सिंपल पाउडर, एक हमारा था कंपाउंड पाउडर। तो सिंपल और कंपाउंड का बस इतना सा डिफरेंस है। वैसे कई बार ये क्वेश्चन हमारा 5-10 में आ जाता है, तो अगर मान लो कभी लॉन्ग में आता है, आपको पहले पाउडर डिफाइन करना है, पाउडर के बारे में थोड़ा बहुत बता देना, फिर सिंपल और कंपाउंड के बारे में ऐसे लिखना कि डिवाइडेड पाउडर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सिंपल और कंपाउंड। फिर सिंपल और कंपाउंड के बारे में थोड़ा अच्छे से यहाँ पर लिखना। और फिर भी अगर आपका बल्क कम लगता है तो आप इनको डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हो, एक तरफ सिंपल डालो एक तरफ डिवाइडेड डालो, बस आपको लिखना आना चाहिए। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि हाउ टू पास इन मतलब फार्मेसी एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर कैसे लिखोगे, आपने नहीं देखी हो आपको शो कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो फिर से हम वही टेक्निक अपनाएंगे, यहाँ पर हम इसके नाम से समझेंगे क्या इसके रोल होते हैं। तो यहाँ पहला हमारा आता है सिंपल पाउडर। तो देखो सिंपल का मतलब क्या है, ये हमारा सिंपल है, यानी कि सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो मान लो यहाँ पे जो हमने ये छोटे छोटे पाउडर के पाउच बनाए हैं, तो इसके अंदर जो हमारे ये ड्रग पाउडर है ना, वो हमारा सिर्फ एक होगा। सिर्फ एक से मतलब क्या है, जैसे आपको बताया कि ड्रग हमारे बहुत सारे होते हैं, एक हमारा पैरासीटामोल है, एक हमारा आइबुप्रोफेन है, एक हमारा एस्प्रिन है, तो अलग अलग हमारे ड्रग होते हैं। लेकिन सिंपल में क्या है कि ये जो इसके अंदर पाउडर है ना, वो सिर्फ हमारा एक इंग्रेडिएंट होगा।
जैसे अगर ये पैरासीटामोल है तो पूरा 500 mg सिर्फ पैरासीटामोल होगा, ये पैरासीटामोल है तो सिर्फ 500 mg क्या होगा, हमारा पैरासीटामोल होगा। अगर मान लो ये हमारा एस्प्रिन है तो सिर्फ एस्प्रिन ही होगा, यानी कि सिर्फ एक ही ड्रग मॉलिक्यूल्स हमारा प्रेजेंट है, हमारे 2-3 का मिक्सचर नहीं है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, सिंपल पाउडर कहलाते हैं। अब सिंपल पाउडर को बस डिफाइन ये कर देना कि एक छोटा सा पार्टिकल है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना उसी फॉर्म में ये नोट्स लिखे हैं, carevelpharma.in वेबसाइट पे डाल दिए जाएंगे, आप जहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, इसके देखने के बाद। बाकी आप रफ नोट्स बनाते रहो, क्योंकि ऐसी रफ चीजें मैं जो है मतलब रफ में बताता हूँ, ये यहाँ पे ऐड नहीं किए जाते। अब ये जो हमारा पैकेट बना है इसको हम फोल्डेड पेपर में या कि छोटे से बैग में पैक कर देते हैं, जैसे हमारा इनो पैक होता है उसी तरह हम इसको पैक कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा जो है 100 mg से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि थोड़ा 100 mg से कम हो जाएगा। अब एग्जांपल हमारे जैसे एस्प्रिन हो गया, तो एस्प्रिन हमारा सर दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एस्प्रिन में जैसे RX इस तरह हम फॉर्मूला लिखेंगे, थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा 300 mg। अब इसको प्रोसीजर, ये थोड़ा सा बल्क बनाने के लिए लिखा है, डेफिनेशन आप समझ गए। प्रोसीजर में क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो कोई भी एस्प्रिन है, अगर मान लो वो थोड़ा क्रिस्टल फॉर्म में, उसको हम मिक्स करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जितना भी हमको क्वांटिटी चाहिए 300 mg वो हम वहाँ पर वे करेंगे, और उसको एक अलग से रैपर में या फिर किसी मतलब पैकेट में पैक कर देंगे, और हमारा एस्प्रिन तैयार है। और जब हमको चाहिए एवरी 8 आवर में हम बस एक पाउडर का पाउच पूरा यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया सिंपल, सच में ये हमारा सिंपल ही था। सेकंड हमारे यहाँ पर आता है कंपाउंड पाउडर। तो कंपाउंड पाउडर में सिंपल से क्या फर्क था कि जैसे यो मैं आपको यहाँ बता रहा कि मान लो ये हमारा एक 500 mg का पूरा यूनिट है, पाउच है, तो इसके अंदर जो अब तक मैं बोल रहा कि केवल एक ड्रग था, कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसमें एक से ज्यादा चीज है। तो सिंपल 2 और मोर देन 2 ड्रग आर फॉर्म दैट नोन एज अ कंपाउंड पाउडर। यानी कि कंपाउंड पाउडर के अंदर सिंपल क्या है कि यहाँ पर दो ड्रग तो मिनिमम होंगे, और 2 से ज्यादा ड्रग भी हो सकते हैं। तो सिंपल से क्या है कि जब हमारा एक से ज्यादा ड्रग, मल्टीपल ड्रग प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोल देते हैं कंपाउंड पाउडर, यानी कि जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो हमारा एक से ज्यादा होगा, ठीक है। तो सिंपल क्या है, 2 टाइप्स ऑफ पाउडर विच कंटेन मोर देन 1 इंग्रेडिएंट, एक इंग्रेडिएंट से ज्यादा प्रेजेंट होगा, ये हमारा कंपाउंड पाउडर कहलाता है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जैसे हमारा APC होगा, ए से बोले एस्प्रिन, पी से बोले पैरासीटामोल, सी से बोले कैफीन। तो एस्प्रिन 300 mg, पैरासीटामोल 150 mg, कैफीन हमारा 50 mg। तो ये जो हमारा एग्जांपल है ये कंपाउंड पाउडर का है, क्योंकि इसमें हमारी क्या है, एक से ज्यादा ड्रग प्रेजेंट है। अब इसका प्रोसीजर देखो बहुत सिंपल सा है, कोई भी मतलब ड्रग बनाना हो आपको, उसमें आपको क्या करना है, जो डिसेंडिंग सॉरी आपका असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर जाना। तो बस क्या करना है, सबसे पहले आपको 50 mg कैफीन मिलाना है, पैरासीटामोल फिर मिला देना, और लास्ट में आपको एस्प्रिन, और तीनों को जब आप मिक्स कर दोगे आपका 500 mg का पाउडर मिलके तैयार हो जाएगा। उसको आप देन रैप कर दोगे और आप उसको पैक कर दो। तो इस तरह आप इनको बना सकते हो, सारा कुछ सिंपली आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो हम यहाँ पर जो अपने कंपाउंड पाउडर को दोनों को हमने समझ लिया यहाँ पर, और डिवाइडेड को सॉरी, और डिवाइडेड में हमने सिंपल कंपाउंड समझ लिया। सिंपल हमारा सिंगल इंग्रेडिएंट, कंपाउंड हमारा डबल या उससे ज्यादा इंग्रेडिएंट हो गए, डिफाइन कर दिया, प्रोसीजर कर दिया, एक एग्जांपल दे दिया, आप इनको जाके चेकआउट कर लो, अभी पढ़ लो। अब हमारा सेकंड टाइप जो आता है पाउडर का, वो आता है हमारा बल्क पाउडर। अब बल्क पाउडर से आप एक्चुअल में क्या समझते हो कि ये हमारे वो पाउडर है जो हमारी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था। और ये हमारे थोड़े से वाइड माउथ वाले कंटेनर में, जैसे हमारा आपने देखा होगा बड़े बड़े डब्बे होते हैं थोड़े से, तो उस बड़े से फॉर्म में ये हमारे क्या पैक किए जाते हैं। अब जो बल्क पाउडर थे उसमें हमारे ढेर सारे टाइप्स थे, जैसे हमारा डस्टिंग, एफरवेसेंट, डेंटिफ्राइसिस, इनसफ्लेशन, डॉच और स्नब। तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में यहाँ पर जो है पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा आता है डस्टिंग पाउडर। अब यहाँ पर आपको जो है इनके नाम पे ध्यान देना है, आप नाम से ही सारी कहानी समझ जाओगे। और अभी बस आप इतना पढ़ो कि ये 2 नंबर के अकॉर्डिंग आता है, एक आध कोई हमारा लॉन्ग में आता है, लेकिन मोस्टली इनकी डेफिनेशन ही आती है। तो डस्टिंग पाउडर के बारे में बात करें तो डस्टिंग का मतलब क्या होता है, साफ सफाई, यानी कि हम किसी को साफ करते हैं उसको हम डस्टिंग बोलते हैं। तो जो डस्टिंग पाउडर है एक्चुअल में वो हमारे क्या है, वो हमारी स्किन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमारे लोकल एक्शन। अब एक्सटर्नल वाले मैंने आपसे बोला था कि ये हमारे लोकल एक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, और डस्टिंग पाउडर हमारा एक एक्सटर्नल पाउडर होता है, ठीक है। तो दीज आर दोज पाउडर विच आर मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर द स्किन फॉर लोकल एक्शन, यानी कि एप्लीकेशन फॉर स्किन पे ये हमारा इस्तेमाल किया जाता है लोकल एक्शन के लिए। अब ये बहुत ही फाइन पाउडर में होता है, और एग्जाम्पल इसका क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड हो गया। ये हमारी स्किन के ऊपर ऐसे अप्लाई किया जाता है जैसे मैंने अभी ये किया था। प्रॉपर्टीज क्या है, ये ज्यादा इरिटेशन कॉज नहीं करना चाहिए, फ्रीली फ्लोइंग, यानी कि ऐसे मैंने जैसे ये पूरा स्प्रेड किया था ना तो फैल गया था, इसी तरह होनी चाहिए। इसका एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी कि ये एब्जॉर्ब हम लगाए तो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ये एब्जॉर्प्शन इसकी क्या है, अच्छी होनी चाहिए हमारी। इसके बाद यहाँ पर देखें तो इट शुड बी होमोजीनियस, ये हमारा ऐसा नहीं कि 2-3 पाउडर में अलग अगर मिल गए तो वो मिले ना अच्छे से, वो हमारे मिक्स होने चाहिए। फिर इनको मतलब हमारी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, और स्प्रेडेबिलिटी वही फैले हमारा और अच्छे से कवर करें। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे हमारा प्यूरिफाइड टॉक हो गया, तो जो मतलब हम लोग नहाते के बाद लगाते हैं वही हमारा ये टाल गए, यानी कि पाउडर है 50 mg, स्टार्च पाउडर 25 mg, जिंक ऑक्साइड पाउडर 20 mg, और सैलिसिलिक एसिड पाउडर 5 mg। मेन हमारा सैलिसिलिक है जो हमारा क्या कर रहा है, सफाई, यानी कि जो मतलब डस्टिंग पाउडर की तरह वर्क कर रहा है, कहीं चोट वगैरह पे मैं इसको लगा
लेते हैं, बाकी सिर्फ एज अ मतलब डाइल्यूएंट की तरह इसमें काम करेंगे, जो एक्सीपिएंट की तरह काम करेंगे। लेबलिंग फॉर एक्सटर्नल यूज, डायरेक्शन क्या है, अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड पार्ट 2 और 3 टाइम्स अ डे, यानी कि दिन में 2 से 3 बार ये हमारे वहां लगाना है। अब प्रोसीजर समझ लेते हैं कि कैसे बनता है हमारा ड्रेसिंग पाउडर। तो जितने भी हमारे सबको आपको वेट कर लेना है, वही जो मैंने बताया, फिर सबको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में आपको मिलाते जाना है और बस सिंपल। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, इसको सीव नंबर 85 या 120 से आपको छान लेना है। इससे क्या होगा, एक मतलब पैटर्न फाइन पार्टिकल्स हमको मिल जाएगा। फिर इन सबको मिक्स करो और ट्रांसफर कर दो एक कंटेनर में, बस, और आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा और एटमॉस्फेयर से बचा के रखो। तो ये हमारा पहला डस्टिंग हो गया। सेकंड हमारा होता है एफरवेसेंट पाउडर। अब एफरवेसेंट का मतलब क्या होता है ना, एफरवेसेंट यहाँ पे ही है। तो एफरवेसेंट सिंपली मतलब क्या है कि कोई चीज हमारी हवा में उड़ रही है, एफरवेसेंस बन रहे हैं उसमें। तो सिंपल हमारे समझो कि एफरवेसेंट पाउडर हमारे वो पाउडर होते हैं जिनको हम पानी में डिसॉल्व करके इस्तेमाल करते हैं, और जब हम इनको पानी में मिक्स करके पीते हैं तो ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। एग्जांपल जैसे हमारा इनो हो गया, एस्प्रिन हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल क्या करते हैं, जैसे हमारा इनो हो गया या एस्प्रिन हो गया, तो इसमें हमारे कुछ इस तरह के एसिड मिले होते हैं कि जैसे हम अगर बॉडी में मान लो डायरेक्ट खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भी लिक्विड है, तो वहां डिसॉल्व होगा, तब भी हमारा CO2 निकलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको पहले से ही हम एक बाहर का पानी लेते हैं और उसमें ये इनो या जो भी हमारा एस्प्रिन हो गया उसको डाल देते हैं। उससे क्या होगा, जब ये हमारा ऐसे होगा तो ये हमारी CO2 गैस को रिलीज करेगा। अब CO2 जब रिलीज हो जाएगी तो वो एनवायरनमेंट में निकल जाएगी, और उसके बाद जब हम इस ड्रग को पी लेंगे तो हमारी बॉडी में CO2 फ्री वाला ड्रग पहुंचेगा। और अगर हम इसको डायरेक्टली बॉडी में ले लेते हैं तो CO2 हमारे पेट में जाकर रिलीज होगा, क्योंकि वो मिलना तो ये है। और जब ये CO2 पेट में जाएगा तो आपको पता है कि CO2 गैस क्या करती है, गैस बनाती है हमारे पेट में, हमको एसिडिटी कॉज करती है, और कई मात्रा में हो सकता है हमारे पेट में जलन हो, अल्सर वगैरह हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए एफरवेसेंट का यही जरूरी है कि हम इसको क्या करें, पानी में डिसॉल्व करने के बाद ही पिए। तो ये हमारा सिंपल एफरवेसेंट पाउडर हो गया। अब एडवांटेजेस क्या हो गए, ये एब्जॉर्प्शन इनहांस कर देता है क्योंकि पानी में घोल के हम इसको पी रहे हैं। दूसरा, इसमें स्टेबिलिटी काफी अच्छी होती है। तीसरा क्या है, इट यूज टू काउंसिल द अबनॉर्मल टेस्ट ऑफ सर्टेन ड्रग, यानी कि आप इसको पानी में हमने मिला दिया तो जिसका मतलब बहुत ही गंदा वाला टेस्ट होगा वो हमको देखने को नहीं मिलेगा। और लास्ट में हमारा क्या कर रहा है, हमारा एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारे पेशेंट पे शो करता है, क्योंकि इनो आपने देखा होगा कहीं भी किसी को गैस बने वो इनो के अलावा कुछ और याद ही नहीं करता, क्या करता है भाई 6 सेकंड में काम शुरू है, इनो को मिलाओ, पानी में घोलो और पी जाओ। तो इसलिए ये हमारे एक अच्छी पॉजिटिविटी शो करते हैं। तो काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो गई है। अब इनका यहाँ पर अगर देखा जाए एग्जाम्पल, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट 35 ग्राम, सिट्रिक एसिड 25 ग्राम, टार्टरिक एसिड 15 ग्राम और ये 25। प्रोसीजर के बारे में बात करें कि जो हमारा एफरवेसेंट पाउडर है उसको हम कैसे बना सकते हैं, तो देखो यहाँ पे जो भी आपने बढ़ा था, सिंपली आपको क्या करना है कि आपको पहले तो एक मतलब कोई भी आपको वो ले लेना है बीकर वगैरह, जिसमें आप इसको बनाओगे, मतलब लैब वगैरह में बता रहा हूँ, वैसे बड़े बड़े में तो पूरे इनके कंटेनर वगैरह होते हैं। अब जो भी हमारे ये आइटम है यहाँ पर, जो भी हमारे ड्रग्स हैं, इन सबको आप यहाँ पर मिक्स करोगे, और मिक्स करने के साथ में आपको यहाँ पर सिट्रिक एसिड भी डाल देना है। अब इसमें 15 से 20% हम सिट्रिक एसिड डाल देते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, फिर हम इसको रख देते हैं अपने वाटर बार पे 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ये हमारा गर्म होता है, गर्म होने के बाद ये हमारा क्या करेगा, जो ड्रॉपलेट्स है, आपको पता है जब गर्म होगा तो हमारा जो एवोपरेट होता था किसी भी चीज में, हमारे पानी है वो हमारा सूखता है और ऊपर हवा में उड़ने लगता है। तो सिट्रिक एसिड की वजह से जो भी हमारा पानी रिलीज होता है सिट्रिक एसिड से, वो हमारा ऊपर आता था और वो धीरे धीरे हमारा एवोपरेट हो जाता है। और जब हमारे पूरे ड्रग के अंदर से जितना भी पानी है, पाउडर के अंदर से ड्रग है पानी, वो बाहर निकल जाएगा, हमारा एवोपरेट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पाउडर है वो पुल को सूख जाएगा, और सूखने के बाद हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब आप इसको कुछ इस तरह समझो, आप लोगों ने कभी ये देखा होगा कि घर पे आप लोग, मतलब घर पे आपने देखा होगा जब दलिया बनता है तो दलिए को पानी मतलब पूरा सीटी लगाने से पहले उसको फ्राई कर देते हैं हम उसमें कढ़ाई वगैरह में डाल के, तो वो एकदम चमकीले से मतलब बहुत कड़क वाले हो जाते हैं। पनीर को अगर कभी आप फ्राई कर देते हो तो उसका भी पानी निकल के वो भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और इसी तरह से हमारे कुछ आलू अगर हम उसको पहले फ्राई कर देते हैं बिना पानी डाले तो वो थोड़े से हमारे हार्ड हो जाते हैं और साइनी टाइप होने लगते हैं। उसी तरह हमारा कुछ ये पाउडर होता है कि जब इसको हम इस तरह वाटर बाथ में गर्म करते हैं तो एक छोटे छोटे मतलब बहुत माइनर से हमारे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, ड्रॉपलेट टाइप में ग्रेन्यूल्स पाउडर के। तो उन्हीं ग्रेन्यूल्स को हम क्या बोल देते हैं बाद में, अपना एफरवेसेंट पाउडर बोल देते हैं। तो जब ये हमारा बन जाता है, इसको हम पूरे को जो भी हमारा बन गया इसको हम अपने रैपर में पैक कर देते हैं, हमारा बन जाता है। सेकंड हमारा मेथड होता है इसमें वेट मेथड। तो वेट मेथड होता है गीला मेथड, तो इसमें सिंपल क्या करना है, सिट्रिक एसिड वगैरह इन सभी को हमें मिक्स कर देता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, और ऑटोमेटिक हमारे जो मॉइस्चर होंगे वो निकलने लगेंगे सिट्रिक एसिड के बाद में, और हमारा ग्रेन्यूल्स बन के तैयार हो जाएंगे। और ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया कैसे क्या होता है। अब हमारे यहाँ पे थर्ड पाउडर आता है डेंटिफ्राइसिस। अब जो डेंटिफ्राइसिस है ना, यहाँ आपको नाम से समझ आ रहा होगा, डेंटल यानी कि डेंटल, यहाँ कुछ वर्ड मिलता है ना, तो डेंटल मतलब हमारे दांतों के बारे में होता है। तो जो डेंटिफ्राइसिस एक्चुअल में ये हमारे वो पाउडर हैं जो हमारे दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब आपको बताया कि दांतों के लिए जो हम पेस्ट करते हैं वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि हम ऐसा नहीं उसको माउथ के अंदर ले लेते हैं, हम क्लीन करने के बाद उसको थूक देते हैं। तो ये हमारे वो पाउडर हैं जो हमारे दांतों को क्लीन करने में हेल्प किए जाते हैं और बॉडी के बाहर मतलब एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं।
और सिंपल था। इसके एग्जाम्पल हमारे सैक्रीन पाउडर हो गया या फ्लोराइड टूथपेस्ट हो गया। तो ये हमारे डेंटिफ्राइजेस हो गए। सिंपल लिख सकते हो कि दीज आर दो सब्सटेंस और अ ड्रग विच आर बेसिकली मीन्ट फॉर क्लीनिंग द टूथ, यानी कि टीथ या फिर दांतों को साफ करने के लिए। इसका एग्जाम्पल हमारा हो सकता है हार्ड सॉप हो गया, फाइन पाउडर, जो हार्ड सॉप फाइन पाउडर हो गया, कुछ प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सैक्रीन सोडियम हो गया या पेपरमेंट। देखो एग्जाम्पल हमारा मेन एक सैक्रीन सोडियम था, इसकी जगह आप फ्लोराइड वाला लिख सकते हो या यहाँ क्लोराइड लिख सकते हो, बाकी ये अमाउंट आपको यहाँ लिखनी है। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट ड्रग आता है इनसफ्लिक्शन। तो इनसफ्लिक्शन एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारे वो पाउडर होते हैं जो बॉडी कैविटी में इनहेल किए जाते हैं। अब इनहेल का सिंपल सा मतलब क्या है यहाँ पर कि ये इनहेल हमारे इनसफ्लेटर की मदद से किया जाता है और नोज के अंदर किए जाते हैं, यानी कि नाक के अंदर ये हमारे इनहेल किए जाते हैं। अब बेसिकली ये करते क्या है कि हमारी एक इस तरह की डिवाइस होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ी सी ऐसे ही हमारी डिवाइस होती है और यहाँ पे हमारे एक पंप छोटी सी लगी होती है और जब हम इसको प्रेस करते हैं, ये हमारी जो नोज ट्रिल होती है ना, इस नोज ट्रिल के अंदर ये पाउडर को पूरा फेंक देती है अंदर को। तो इस तरह ये हमारी काम करती है और ये डिवाइस का नाम होता है इनसफ्लेटर होता है। तो ये हमारे पाउडर को मतलब पूरे जो भी हमारे फाइन पार्टिकल है उसको हमारी साइट ऑफ एक्शन पे क्या करता है, इनहेल कर देता है। एग्जांपल इसका होता है नाइट्रस ऑक्साइड एनेस्थेसिया। अब एनेस्थेसिया आप जानते हो कि लोगों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जब किसी को मतलब बेहोश करना हो तब इनसफ्लेटर का यूज कर सकते हैं। अब ये क्लोरोफॉर्म मत समझ लगे जाना, वो लिक्विड है, ये हमारे एक पाउडर फॉर्म में होता है। दूसरा, जब डॉक्टर वगैरह किसी का मान लो चीर फाड़ होनी है, किसी का ऑपरेशन होना है, तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कुछ इसी की तरह यानी कि इनसफ्लेशन की तरह ही हमारा होता है स्नफ पाउडर। तो स्नफ पाउडर एक्चुअल में क्या होते हैं, ये हमारे एंटीसेप्टिक पर्पज के लिए नोज ट्रिल के अंदर इनहेल किए जाते हैं। अब ये भी इनहेल किए जा रहे थे लेकिन ये इनसफ्लेटर की मदद से किए जा रहे थे। अब ये जो इनहेल किए जाते हैं वो हमारी नोज में किए जाते हैं और कई बार ये हमारे माउथ के अंदर, मुंह के अंदर भी किए जाते हैं। अब ये एक्चुअली इनका काम क्या होता है, एक तो एंटीसेप्टिक पर्पज हो गया, दूसरा ये ब्रोंकाइल जो अस्थमा होता है हमको, उसमें हमको राहत पहुंचाते हैं। तो अब आपको इसका एग्जाम्पल बताने की भी जरूरत नहीं, आपको सिंपल आ जाएगा कि जो अस्थमा पंप इनहेलर होता है उसके अंदर जो ड्रग होता है एक्चुअल में वो हमारे स्नफ पाउडर कहलाते हैं, जिनको हम क्या करते हैं जब कोई ज्यादा परेशान होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो अस्थमा पंप की तरह उसमें ये दवाई दी जाती है। इसमें एक और एग्जांपल आता है बिक्स इनहेलर का, जो हमारा नोज ट्रेल में मतलब हम इनहेल करते हैं, तो ये भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है, आपको यहाँ बना दिख जाएगा। तो ये थे हमारे। अब इसमें एक और हमारा लास्ट पाउडर बचता है, मतलब जो हमारे बल्क पाउडर थे उसमें आता है डाउच पाउडर। तो डाउच पाउडर एक्चुअल में क्या करता है कि ये हमारा क्लीनिंग पर्पज में हमारी हेल्प करता है। क्लीनिंग का सिंपल मतलब क्या है, जैसे मान लो भाई जो हमारे मतलब कैविटी होती है बॉडी की, जैसे बेजाइना हो गया या फिर रेक्टल जगह होगी, तो वहां पर जब बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है तो उस जगह पे क्लीन करने के लिए हमारे जो ड्रग इस्तेमाल किया जाता है उनको हम डाउच पाउडर बोल देते हैं। इसका एग्जांपल हमारा हो गया बोरिक एसिड, और ये अपनी एंटीसेप्टिक एक्शन भी देते हैं, मतलब कभी घाव वगैरह हो जाए तो उस केस में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो ये हमारे थे डाउच पाउडर। तो आई होप आपको सारे के सारे पाउडर्स के बारे में पता लग गया होगा। तो अब बेसिकली हमको क्या करना है, देखो हम ये पूरा पार्ट समझ गए, डिवाइडेड वाला समझ गए, बल्क वाला समझ गए। अब हमको यहाँ पर क्या समझना है, हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। अब स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या होती है, तो अब तक हमने ये पढ़ा कि जैसे हमारे बहुत सारे पाउडर हम देख रहे थे, अपने इतने सारे पाउडर्स के बारे में पढ़ा, तो मान लो कोई हमारा एक ऐसा पाउडर है जिसमें कोई ना कोई खराबी हो, यानी कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। देखो नाम से समझो क्या है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा पाउडर है एक मतलब सॉलिड डोजेज फॉर्म में, जो इसकी प्रॉपर्टी बताई, फाइन पाउडर है, सूखा हुआ पाउडर है, ड्राई फॉर्म में। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे या तो ये अपने आप को चेंज कर लेता है या इसके अंदर कुछ चीज मिक्स हो जाती है या कोई खराब हो जाती है, तो ये हमारे में क्या है, जो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम बोलेंगे। यानी कि ये पाउडर हमारे क्या हो गए, कुछ ना कुछ खराब हो गई, इनकी स्टेबिलिटी खराब हो गई। तो एक्चुअल में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है कि ये हमारी पाउडर की कुछ स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्टेबिलिटी में, वो हमारी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये मेनली हमारे इसमें 3 तरह के पाउडर आते हैं। एक हमारा होता है एफ्लोरेसेंट पाउडर, एक हमारा होता है हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, एंड थर्ड हमारे इसके अंदर आता है यूटेक्टिक मिक्सचर। अब एफ्लोरेसेंट का मतलब सिंपल यहाँ पर क्या देखा गया है कि जैसे कुछ कुछ हमारे पाउडर है, मान लो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा क्या अपनी एक्शन शो कर रहा है कि ये अपने आप को हाइड्रेट मतलब कम करने के लिए, यानी कि अपने अंदर से अगर इसके अंदर हल्का बहुत भी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ये उसको बाहर निकालने लगता है। यानी कि आपको बताया कि कोई भी चीज़ हमारी बिल्कुल सूखी नहीं है, आपको ये पाउडर को भी अगर पूरा आप इसको गर्म करोगे ना, हल्का फुल्का मॉइस्चर, क्योंकि एनवायरमेंट में ही हमारा जो मॉइस्चर रहता है, हल्का हल्का पानी रहता है, वो इसमें ऐड हो जाता है। तो अगर मैंने अभी इतनी देर रखा है, इसमें कुछ पैड हो गया, तो जब मैं इसको गर्म या कुछ भी करूंगा ना, ये अपने आप के अंदर से क्या करेगा, जो इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होगा हल्का फुल्का भी, उसको ये बाहर निकालता है। और जब ये पूरे लिक्विड को बाहर निकाल देता है तो ये हमारा थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म में हमारे आने लगता है। तो ये हमारे ऐसे पाउडर जो क्या करते हैं, अपने आप को लोअर हाइड्रेट करने के लिए या फिर एनहाइड्रेट का मतलब क्या होगा, पानी अपने अंदर से निकाल दें, तो इस करने के लिए ये क्या करते हैं, पानी को लॉस करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं एफ्लोरेसेंट पाउडर कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सेकंड हमारा पाउडर आता है हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। तो ये जस्ट हमारा इसका उल्टा है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ हमारे ऐसे पाउडर होते हैं जो पानी को लॉस नहीं करते, बल्कि जो आस पड़ोस के एनवायरनमेंट में पानी है ना, उसको भी अपने उनका खींच लेते हैं। और जब वो पानी को अपने पास खींचेंगे तो आपको बताइए, जब हमारा कोई पाउडर हम थोड़ा थोड़ा गीला कर देंगे तो ऐसे थोड़ा थिक हो जाएगा और वो एक तरह से हमारा खराब हो जाएगा।
तो अगर आप देखोगे, मान लो ये मैंने पानी डाला हल्का, तो देखो यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा पाउडर का हमारा सारे कुछ खराब हो गया। और इसमें हम क्या बोलेंगे भाई, अब इसको हम खाएंगे तो नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, स्टेबिलिटी एक तरह से प्रॉब्लम हो गई। तो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर में सिंपल बोले कि ये हमारे वो पाउडर्स होते हैं जो एनवायरमेंट से या फिर एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेते हैं, और उससे हमारा क्या हो जाता है, हमारा वो ड्रग खराब हो जाता है। तो ये हमारे होते हैं हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रो का मतलब क्या होता है, पानी। हाइग्रो का मतलब पानी, और स्कोपिक मतलब खींचने वाले। तो पानी को अपनी ओर खींचने वाले जो पाउडर होते हैं उनको हम हाइग्रोस्कोपिक पाउडर बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारा अमोनिया क्लोराइड हो गया, पेप्सिन होगा, और NaCl यानी कि नमक। आपको अगर देसी एग्जाम्पल समझना है, आप घर में कभी लेना है इतना सा नमक कोई भी कागज के टुकड़े पर रख के और उसको बाहर छोड़ देना। कुछ टाइम बाद आप देखोगे, आधा एक दिन बाद यानी कि आधा दिन बाद वो पूरा जो हमारा नमक है वो गीला गीला हो चुका होगा। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। थर्ड हमारा आता है यूटैक्टिक मिक्सचर। अब यूटैक्टिक मिक्सचर थोड़ा सा हमारा इंटरेस्टिंग क्या हुआ है कि ये हमारा एक्चुअल में क्या होता है, मिक्सचर नाम से आपको समझ आ रहा है कि इसमें हमारी मिक्सिंग की जा रही है। तो यूटैक्टिक मिक्सचर का सिंबल मतलब क्या है कि मान लो हमारे दो पाउडर हैं और इन दोनों पाउडर का मेल्टिंग पॉइंट हमारा अलग है। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, पिघलना, यानी कि जब भी हमारे पाउडर मिल जाए। तो अगर हम क्या करते हैं कि दो ऐसे पाउडर जिनको हम जब आपस में मिला देते हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा, ये जो पाउडर मान लो एक ये पाउडर है, तो ये आपस में मिलने के बाद क्या करेंगे कि थोड़े से लिक्विडिफाई होने लगेंगे, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हमारा डाउन हो जाएगा। और ये जो हमारे भी सॉलिड पाउडर है ना, ये हल्के हल्के इस तरह से क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो यही है, इस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पाउडर खराब हो जाएगा। तो सिंपल यूटैक्टिक मिक्सचर हमारा क्या है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड पार्टिकल्स, जिसमें क्या हो रहा है कि जब इनको मिक्स कर रहे हैं तो ये हमारे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं रूम टेम्परेचर पर ही। और जब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारे खराब हो जाते हैं। मैंने थोड़ा सा बना के दिखाया, मान लो एक ये पाउडर है 40 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट, ये पाउडर है 50 डिग्री, लेकिन हमने दोनों को मिक्स किया, हमारा मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो गया 10 से 20 डिग्री, और इसकी वजह से ये हमारे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। एग्जाम्पल इसका रियल लाइफ क्या हो गया, मेंथॉल थाइमोल पाउडर, ये हमारा इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो हमने जो है इन तीनों पाउडर के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम क्या है, ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन। अब ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन सिंपल क्या है कि जो हम अब तक पाउडर बनाते आ रहे थे, तो इन पाउडर को बनाने की एक प्रिपरेशन है, यानी कि इन पाउडर को बनाने का एक मेथड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन बोलते हैं। अब ये कई केस में आ जाता है एग्जाम में, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान देकर इसको समझना पड़ेगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो पहली बात समझ लो कि जो ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन है, ये जो मेथड है हम उन ड्रग के लिए इस्तेमाल करते हैं जो ड्रग हमारे बहुत ज्यादा पोटेंट होते हैं। अब पोटेंट का मतलब क्या होता है, ताकतवर। अब कैसे कई केस में होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई कोई ड्रग है, जैसे पैरासीटामोल है, उसको आप 500 mg भी खा ले रहे हो, लेकिन कोई कोई ड्रग है जैसे मान लो सिट्राजिन हो गया या लीवोसिट्राजिन होगा, उसको बात आप 10 mg खा रहे हो या फिर 5 mg खा रहे हो। तो कोई ड्रग तो आपने सिर्फ 5 mg खाया और कोई ड्रग आपने 500 mg खाया। इससे हमको क्या समझ आ रहा है कि ये जो 5 mg हमने ड्रग खाया ना, ये थोड़ा सा ताकतवर था, पोटेंट था। मतलब अगर हम इस 5 mg वाले ड्रग, मान लो लीवोसिट्राजिन है, इसका अगर हम 500 mg खा लेते तो हो सकता है मर भी जाए, या हो सकता है हमको नींद आए, बेहोश, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमको क्या समझ आ रहा है कि ये जो हमारे ड्रग है ना, ये इनकी मतलब पोटेंट अलग अलग होते हैं। तो जो हमारा ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन है वो उन ड्रग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पोटेंट होते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो ड्रग हमारे ज्यादा पोटेंट होते हैं उनकी हमको लेस अमाउंट चाहिए होते हैं, यानी कि कम अमाउंट चाहिए होती है। और जब हमको कम अमाउंट चाहिए तो उसमें एक्सीपिएंट हमको ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। अब ये क्या फंडा है, तो आपको पता है कि कोई भी जो हम मेडिसिन अपनी बनाते हैं, ड्रग अलग चीज है, जब हम मेडिसिन बनाते हैं तो एक तो हम लेते हैं ड्रग जो हमारा मेन API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एक हम यहाँ पर लेते हैं अपने एक्सीपिएंट। अब जो हमारे एक्सीपिएंट है ना, उनको हम यहाँ पर इनके साथ ऐड कर देते हैं और फाइनली हमारी कोई भी मेडिसिन तैयार होती है। तो जो हमारे पोटेंट ड्रग है उसमें ड्रग हम लेते हैं बहुत ही लेस अमाउंट में, और जो एक्सीपिएंट है उनको हमें थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा, और दोनों को मिक्स करके हम एक बैलेंस अमाउंट में अपनी दवाई बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। अब ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन में होता क्या है कि एक्चुअल में जो मैंने आपको बताया यही सब है, लेकिन इसमें मिलाने की एक मतलब हमारी प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है। अब कैसे करते हैं तो इसको आप समझो। एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास कोई एक पोटेंट ड्रग है जो हमारा 100 mg है, ठीक है। अब हमको 1000 mg बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो 100 mg हमने पोटेंट ड्रग लिया 100 mg, और 900 mg हम यहाँ पर डाइल्यूएंट लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लैक्टोज ले लिया, तो 100 mg हमारा पोटेंट ड्रग है, 900 mg हमारा डाइल्यूएंट है, दोनों को मिला देंगे, हमारा 1000 mg हमारा ड्रग बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने हमारा ड्रग था, सिर्फ 1%, और ये हमने इसका देखा जाए तो इससे 9 गुना ज्यादा हमने अपना जो डाइल्यूएंट था, जो हमारे एक्सीपिएंट थे, उनको हमने लिया। तो अब इनको मिलाते कैसे, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो मिलाने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी हमको मिलाना है, तो जैसे हमको मान लो ये पोटेंट ड्रग है, इसको हमें 1000 mg में कन्वर्ट करना है, तो जितनी अमाउंट में हमारे ये पोटेंट ड्रग प्रेजेंट है उतनी अमाउंट में हम इसको डाइल्यूएंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे ये पोटेंट ड्रग था 100 mg, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 mg ले लेंगे, और उसके बाद हम ये डाइल्यूएंट है ना, ये 900 mg, इसमें से सिर्फ हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 100 mg लेंगे, और जब हम इसमें से ये मिक्स
कर देंगे तो टोटल हमारा मिक्सचर कितना बन जाएगा, 200 mg बन जाएगा। यानी कि हमने पहले क्या लिया, 100 mg ड्रग, 100 mg डाइल्यूएंट और हमारा 200 mg बन गया। अब ध्यान से समझो क्या करना है, जो हमारा ये मिक्सचर बना है ना, इस मिक्सचर को हमें यहाँ ले लेना है और इस मिक्सचर को लेने के बाद जितना हमारा मिक्सचर अमाउंट होगा उतना ही अमाउंट में हमें डाइल्यूएंट फिर से ले लेना है। यानी कि ये इक्वल अमाउंट में मिलाने हैं। पहले 100 mg मिलाया, अब ये 200 बन गया, तो 200 mg ये तो हमारा खत्म हो गया, अब हमारे पास डाइल्यूएंट बचा। तो ये जो 200 mg मिक्सचर है ना, इसमें हम अगेन 200 mg डाइल्यूएंट अपना मिला देते हैं। तो जब हम 200 mg डाइल्यूएंट मिलाएंगे तो टोटल हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, 400 mg पूरा मिक्सचर बन जाएगा। अब अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से 400 mg अपना जो मिक्सचर है उसको ले लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 400 mg अपने डाइल्यूएंट को इसके अंदर मिला देंगे। तो जब 400 mg को मिलाएंगे तो टोटल हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, 800 mg का पूरा मिक्सचर बन जाएगा। अब इस 800 mg को हम ले लेंगे, तो अब हमारे पास ये बचा कितना वो देखना है हमको। तो पहले हमने 100 लिया, फिर हमने 200 लिया, 300 हो गया, फिर हमने 400 लिया, तो 300 और 4 कितना हो गया, 700 हो गया। तो हमने यहाँ से 700 mg यूज कर दिया, तो अब हमारे पास सिर्फ कितना होता है, 200 mg। तो उसको हम यहाँ पर 200 mg ऐड कर देंगे और अब ये 800 ये 200 टोटल हमारे यहाँ पर कितना मिक्सचर बन जाएगा, 1000 mg बन जाएगा। तो इस तरह हम अपने पूरे के पूरे ड्रग को तैयार करते हैं और ये जो मेथड है इसको हम ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन मेथड बोलते हैं, कि हम एक तरह से ज्योमेट्री यानी कि नाप नाप के अपने सब्सटेंस को ऐड करते जा रहे हैं। सबसे पहले लेस या फिर जितना कम है ड्रग उतना लेना है, उतना मिलाना है, फिर उसने हमने मिला दिया, फिर हम इसको 200 ग्राम है उसका मिक्सचर इक्वल कर देंगे और इस तरह करते करते हमारा फाइनली लास्ट में 1000 mg का ड्रग पूरा बनकर तैयार हो जाता है। तो यही थी हमारी पूरी की पूरी कहानी इस पाउडर्स के बारे में। आई होप आपको सारी कुछ कहानी समझ आ गई होगी। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी पर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, अब इतनी ज्यादा मेहनत है तो लाइक वगैरह कर ही सकते हो, इससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी पाउडर्स की डेफिनेशन आपको कमेंट्स में लिख के बतानी है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो लिक्विड डोसेज फॉर्म के साथ में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सब अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।